देखिए गाइस, WWE कंपनी के अंदर बहुत से लोगों ने काम किया है। बहुत से लेजेंड हैं जो बन चुके हैं, बहुत से न्यू वर्कर हैं, न्यू टैलेंट है जो लेजेंड बनेंगे आगे चलकर, और बहुत से सुपरस्टार हैं जो वाकई में लेजेंड बनेंगे, एज अ हॉल ऑफ फेम बनेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की, द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस की, द फॉर्मर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस की। 1300 से ज़्यादा दिनों तक चैंपियनशिप को होल्ड करना, अपने पास रखना, उस रोमन रेंस की बात करने वाला इसलिए वीडियो। अगर आप रोमन रेंस के फैंस हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो को पूरा देखना है। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब मार दो, बिकॉज इसी तरीके की वीडियो या इससे भी बढ़िया वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ रेगुलर डेली बेसिस पर। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जिससे आप रोमन रेंस के फैन हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। लेकिन अगर आप उसके फैन नहीं है तो भी आप उसके फैन बन जाएंगे भाई, बिकॉज इस बंदे ने जो रिस्पेक्ट अर्न करी है ना, वो बहुत बड़े लेवल की है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये फुटेज है 2017 की। अब देखिए 2017 में क्या हुआ था, रेसलमेनिया 33 हुई थी, वहाँ पर एक मैच हुआ था द अंडरटेकर वर्सेस रोमन रेंस। अब देखिए, बहुत से लोग चाह रहे थे कि ये मैच ना हो, बिकॉज क्लियर कट दिख रहा था कि रोमन रेंस को ओवर पुश किया जा रहा है विंस मैकमैन की तरफ से, और वाकई में ओवर पुश था ये। और आप खुद सोचिए, रोमन रेंस एक बिग डॉग वाले कैरेक्टर में था एज अ बेबी फेस, द बिगेस्ट बेबी फेस आफ्टर जॉन सीना, और विंस मैकमैन उसको एज अ बेबी फेस ही मान चुका था। और विंस मैकमैन ने ही अंडरटेकर वर्सेस रोमन रेंस के बीच में एज अ सिंगल मैच बुक किया था, और ये मैच में कोई टाइटल भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये मैच को मेन इवेंट करवाया गया था रेसलमेनिया 33 में। अब देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैंस चाह रहे थे कि इस मैच में रोमन रेंस हारे और द अंडरटेकर उसको हराया है। उससे देखिए, अगर इस मैच में रोमन रेंस हार जाता तो रोमन रेंस को मेरे अकॉर्डिंग तो ज़्यादा कुछ मतलब एक तरह से देखा जाए तो रोमन रेंस के लिए कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट हो जाता। सही बताऊं तो, मैं अपनी भाषा में बात करूं, बिकॉज बहुत से लोग रोमन रेंस को हेट करते थे उस वक्त, बिकॉज रोमन रेंस ओवर पुश था। और आपको पता ही होगा, जब बंदा ओवर पुश होता है और एज अ बेबी फेस, बिकॉज इतना बू तो जॉन सीना को भी नहीं किया गया जिसको इतना ज़्यादा पुश किया था कंपनी ने। लेकिन जॉन सीना का गिमिक अलग तरीके का था, वो बंदा हर चीज़ में परफेक्ट था। लेकिन रोमन रेंस उस समय बिल्ड हो रहा था, रोमन रेंस की माइसियत उतनी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से फैंस को लगता था ये बंदा टैलेंटेड नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इसको मौके दिए जा रहे हैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने के, लगातार भाई साहब। रेसलमेनिया 31 को मेन इवेंट किया, 32 को मेन इवेंट किया, 33 को मेन इवेंट किया, लगातार। सोचो, समझ रहे हो आप एक तरह से कितनी बड़ी चीज़ थी। एंड फैंस इसके अगेंस्ट हो गए थे और रोमन रेंस को बहुत गंदी तरह से बू करते थे। और जब आप एक बेबी फेस होते हो तो भाई साहब आपके लिए बू सही नहीं जाती, आपके लिए कम से कम चेयर होनी चाहिए, समझ सकते हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। और ये चीज़ आपको ये फोटो दिख रही होगी, ये है रोमन रेंस की, और ये 2017 की है, जब रेसलमेनिया 33 के बाद रोमन रेंस ने अंडरटेकर को हराया था। उसके बाद जो रॉ आफ्टर रेसलमेनिया थी, यहाँ पे रोमन रेंस खड़ा था। और भाई साहब, ये चीज़ें मैंने लाइव देखी थी, और टीवी पर ये चीज़ें ना उस समय म्यूट नहीं करते थे, बिकॉज ये चीज़ें लाइव चलती थी उस समय, बिकॉज कहीं ना कहीं सुनाई देती। लेकिन जब ये वीडियो अपलोड होती थी ना यूट्यूब पर, तब म्यूट हो जाती थी। और मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ, इस वीडियो के अंदर अगर आपको कहीं भी आज ये वीडियो दिखे, बिकॉज आई थिंक उस समय ये वीडियो अगर अनसेंसर्ड टीवी पर आ रही थी, लेकिन यूट्यूब पर आपको ये अनसेंसर्ड नहीं मिलेगी, बिकॉज भाई साहब बड़ा बवाल हो गया था। बिकॉज यहाँ पर रोमन रेंस को इतनी गालियाँ पड़ी थी, फैंस ने उनको क्या क्या बोला था, इस वीडियो में आपको बता नहीं सकता, बिकॉज प्रॉब्लम आ जाएगी। एंड आप समझ लो कि इस दुनिया की सबसे गंदी से गंदी गाली जो इंग्लिश में होती है, हिंदी की बात नहीं करूँगा, इंग्लिश में होती है, वो रोमन रेंस को यूएसए के ऑडियंस ने, WWE यूनिवर्स ने दी थी उस वक्त। और रोमन रेंस यहाँ पे अकेला खड़ा था रिंग के अंदर। और मुझे यार सही में, यार सही बताऊँ तो, मुझे बहुत ज़्यादा उस समय रोमन रेंस पर गुस्सा भी आया था, बिकॉज अंडरटेकर उस समय, अंडरटेकर एक लेजेंड था, और अंडरटेकर को हराने का मतलब एक तरह से देखा जाए ना, जो लेवल होता है ना, वो रोमन रेंस में नहीं था। सही बता रहा हूँ, नहीं था। लेकिन उस समय फिर भी रोमन रेंस ने अंडरटेकर को हराया। लेकिन फैंस इससे मतलब कि खुश नहीं थे, जिस वजह से उन्होंने रोमन रेंस को इतनी गंदी तरह से बू किया, मैं आपको बता नहीं सकता। और आई थिंक रोमन रेंस जब बैक स्टेज गए थे, इसके बाद वो रोने भी लगे थे यार, मतलब वो खुश ऐसा तो नहीं था, लेकिन रोमन रेंस यहाँ पर रोने लगे थे, बुरी तरह से रोने लगे थे, बिकॉज रोमन रेंस को पता था यार ये सब मेरे को बू कर रहे हैं क्योंकि मैं बेबी फेस हूँ, क्योंकि मैंने अंडरटेकर को हराया है। बिकॉज कहीं ना कहीं रेसलिंग को रियल लिया जाता है। देखिए, रेसलिंग स्क्रिप्टेड होती है, लेकिन उसको रियल लिया जाता है कि वाकई में ये हमारे साथ हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इतना सीरियस वीडियो में बताऊँ कब होता हूँ, बिकॉज मैं खुद रेसलिंग को रियल लेता हूँ, बिकॉज हमें एक एंटरटेनमेंट मिलता है उसके अंदर। और दिस इज वाई यहाँ पे रोमन रेंस रेसलमेनिया 33 के बाद, मतलब सही कहूँ तो बहुत
क्या बोलूं यार, डिसरिस्पेक्ट हो गई थी उस बंदे की। आप खुद सुनना, ये वीडियो आपको मिलेगी, मैं यहाँ पे चला नहीं सकता, लेकिन भाई साहब बड़ा बवाल हुआ था, आप सबको याद होगा। एंड अब क्या होता है इतने सालों बाद रेसलमेनिया 40 में जब रोमन रेंस यहाँ पे अपना टाइटल हार जाता है कोडी रोड्स के अगेंस्ट। अब आपने देखा होगा मंडे नाइट रो के अंदर सारे फैंस यहाँ पे क्या बोल रहे थे, थैंक यू रोमन। आप सोचो कि रोमन रेंस उस समय बेबी फेस था, बेबी फेस यानी कि अच्छा सुपरस्टार, अच्छा रेसलर, लेकिन फिर भी फैंस ने उसको इतनी गंदी तरह से बू किया था। लेकिन वो भी रो आफ्टर रेसलमेनिया थी और ये भी रो आफ्टर रेसलमेनिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय रोमन इज अवेलेबल था, फैंस के सामने यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे फैंस ने थैंक यू रोमन के चैंट्स लगाए, थैंक यू रोमन, थैंक यू रोमन, आई एम हैप्पी फॉर यू। मैं बहुत खुश हैं हम सब कि यू आर द आवर चैंपियन एंड तूने जो भी अचीव किया है इस टाइटल रिंग के साथ अनबीटेबल है, अनरिकॉर्डेबल है, अनफॉरगेटेबल है। वाकई में रोमन रेंस को जो रिस्पेक्ट चाहिए थी वो फाइनली उनको मिल चुकी है WWE यूनिवर्स की तरफ से। और मैं आपको बोल चुका हूँ कि रोमन रेंस का एज ए ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर खत्म हो चुका है, एज ए हेड ऑफ द टेबल वाला कैरेक्टर खत्म हो चुका है, लेकिन अब रोमन रेंस का जो शुरुआत होगी वो बेबी फेस रन से होगी। एक कमाल का बेबी फेस रन होगा जिसको आप सब याद करेंगे। और रोमन रेंस टाइटल भले ही हार गया हो, लेकिन उससे बड़ी बड़ी चीज़ें अब रोमन इसके लिए पड़ी है, बिकॉज ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, देयर इज द बिगेस्ट थिंग कमिंग। ऑलरेडी चैनल पे वीडियो बना चुका है, प्लीज जाके चैनल पे वीडियो देख लीजिएगा, स्क्रॉल कर लीजिएगा, जो वीडियो आपको पसंद है चैनल पे मिल जाएगी। एंड प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग। सी यू टुमारो गाइस, थैंक यू वेरी मच।